नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि डिटरमाइन द ग्राफिकली कोऑर्डिनेट वर्टाइस ऑफ ट्रायंगल whose इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 और x क्या है? 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपको इसके अंदर निकालना है। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है ए, बी एंड सी। इसका मतलब इसके भी वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे और इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तीनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 6, इसको मैं क्या बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगी? इनको चेंज करती हूँ थोड़ा सा। 2x माइनस 3y, ये 6 उठ के आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 3y, ये 18 इधर उठ के आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये मेरी होगी इक्वेशन 1 और ये मेरी होगी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो वो कह रहा है डिटरमाइन कर दिया है उसने ग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स को, ये लेके चल रहा है कि एक लाइन में है, डिटरमाइन भी करना है तो ग्राफ नहीं बनाना है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या चीज आती है कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ, ग्राफ में दो लाइनें होती हैं है ना, दो इक्वेशन है तो दो ही लाइनें बनेगी ना बेटा, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये दो लाइनें हैं। अगर मैं इन दोनों की लाइनों की इक्वेशन को लिखूं तो एक में है 2x माइनस 3y, दूसरे में है 2x प्लस 3y और इक्वल करके क्या आ रहा है? माइनस का 6 प्लस 18। ऐसे ही आ रही है ना इक्वेशन। देखो 3y से 3y तो कट गया, मैडम ब्रैकेट के अंदर ही काट दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप काटना मत, अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 12 आएगा। ये कितना हो गया? 4x और ये हो गया 12। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 अपॉन में 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। कितनी आ गई? 3। तो ए वर्टाइज अगर निकालने पे आए, ए को निकालने पे आए तो बेसिकली क्या निकला? 3। एक और निकाल लेते हैं, अभी y का भी निकालना है। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ x को इन इक्वेशन, किसके अंदर? किसी में भी कर लो, लाइन 2 में कर लो चलो। इन इक्वेशन लाइन 2 क्या आएगी? 2। x की वैल्यू कितनी निकली है? 3। यहाँ पर कितना था? 3y और यहाँ 18। यही है ना आपकी सेकंड लाइन की इक्वेशन? ये देखो ये रही, ये रही। इसमें मैंने क्या करा है? वैल्यू पुट करी। तो अब मैं यहाँ पर निकालू तो कितना आया? 6 जमा 3y बराबर 18। y बराबर 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 12 ही बचेगा ना। और ये 4 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू 3 नहीं 4 आएगी, सॉरी 1 मिनट, 3 है ना नीचे, तो कितनी आएगी? 4 आएगी। y की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, a के वर्टाइज निकल गए नहीं निकले? बताओ, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा समझा दूं। a के वर्टाइज कितने हैं? 3। दोबारा समझाऊं? ये a के वर्टाइज है। ठीक है, अब हमें बी और सी के भी निकालने, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल है तो हमें बी और सी को भी निकालना है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट करा, हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए। अब हम बी के निकाल लेते हैं। वर्टेक्स ऑफ बी, तो यहाँ पर भी दो लाइनें ही होंगी हमारे पास, 1 और 2 जो इंटरसेक्शन कर रही हैं। 1 और 2 वाली ही लाइन होगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? यूनिट में 0 दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -3 1 इजिकल टू -6। एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन लाइन 1, इन लाइन 1 की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 3y माइनस का 6x, ये कट जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी है? 0। तो हमारे पास यहाँ पर जो b के वर्टाइस निकले वो क्या निकले? 0 और 2। मैडम ये x की वैल्यू 0 कहाँ से आई? आ जाओ, ये देखो एग्जामिनर ने ही आपको दे रखी है x की वैल्यू 0, यहाँ से आई है ना। तो वर्टाइस बी आपका ये हो गया। अब मैं चलती हूँ सी की तरफ। 1 मिनट, एक और यही कर दूं क्या? आ जाएगा तो बढ़िया। सी की तरफ चलते हैं, नहीं एक और आगे करना पड़ेगा रुक के यार। है ना, अब हमें किसकी तरफ जाना है? सी वर्टाइस की तरफ जाना है। सी वर्टेक्स की तरफ जाना है तो सी है। लाइन हमारे पास कौन सी है? 1 और 2, वही दो इक्वेशन है ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो एक्स वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा? एक बार बताओ। 2x प्लस 3y बराबर 18।
एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, ये 3y है और ये बराबर 18 है। यहाँ पर क्या बचा, 3y बराबर 18, y की वैल्यू 18/3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ गई। अब तो वट आई सी क्या है हमारे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो हमें यहाँ पर एक चीज और निकालनी है, हमारे पास y की वैल्यू 2 आई है, एक 6 आई है और एक 4 आई है ना, एक 6 आई है और कितनी आई है, एक 4 आई है। तो हमें अब यहाँ पर क्या निकालना है, उसने कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1 इंटू बेस इंटू हाइट। पहले सबकी वैल्यू लिख लो यहाँ पर एक बार, बताओ ए की वैल्यू बताओ एक बार कितनी है, ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ। अरे नहीं उतारी क्या, यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू है 3 और 4, सी की वैल्यू, हाँ, तो ये आपको पता है ये भी y की वैल्यू और ये भी y की वैल्यू है, और ये x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू है आपकी। तो आपके पास 1/2 हाइट, तो आप x की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू ये होगी आपकी 4, 3 होगी, 4 होगी, x की वैल्यू 3 होगी क्योंकि ये अलग है। अब बेस लेना है आपने, तो ये y है ये y है, तो बेस क्या करोगे, 6 में से 2 को माइनस कर दोगे, 6 में से 2 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यहाँ पर देखो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 1/2 4/3, कितना, काट दो इसको, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 यूनिट्स। खत्म हो गया ये सवाल। ठीक, ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से।